वेलकम टू फेडरल का मार्जिन। ये है लेक्चर नंबर 9 जिसमें आज हम करने वाले हैं इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिशन। तो यार शुरू करने से पहले सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके अलावा अगर आप इस चैप्टर के नोट्स फ्री में चाहते हैं जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ इस पूरी सीरीज में, और उसके अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट्स और चैप्टर्स के आप फ्री में नोट्स चाहते हैं, तो अभी जो स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर है उधर आप हमें मैसेज कर दें, हम आपको नोट्स, पास पेपर्स, गेस्ट पेपर्स सब चीज़ें फ्री पे भेज देंगे। उसके अलावा अगर आप ट्यूशन चाहते हैं क्लास 9, 10, 11, 12 कोई सा भी सब्जेक्ट हो, तो अभी जो स्क्रीन पे जो नंबर है उधर आप हमें मैसेज कर दें, हम आपको ट्यूशन दे देंगे। जो बच्चे हमसे ट्यूशन लेते हैं उनके 90% मोर ही मार्क्स आते हैं। तो आप शुरू करते हैं यार। तो यार सबसे पहले कोलिशन क्या होती है? कोलिशन यार अंग्रेजी का अल्फाज है, बहुत आसान है। उसका मतलब है टक्कर खाना, और कुछ नहीं। तो यार जैसे हमने पिछले लेक्चर में मैंने आपको बोला एक बॉल ले ले, दूसरी बॉल ले ले मोमेंटम के लिए, और उनको आप है ना टकरवा दे, एक को आपने दूसरी तरफ फेंक दिया और वो टकरवा जाती है, उससे हम कहते हैं कोलिशन। अब यार कोलिशन के अंदर दो टाइप्स होते हैं, एक होता है आपका इनइलास्टिक और दूसरा होता है इलास्टिक कोलिशन। अब इसमें है ना, मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ उनकी डेफिनेशंस नोट्स में, ठीक है। इन इलास्टिक कोलिशन, ये कौन सी कोलिशन होती है? collision where the total momentum of the system, where the total momentum is conserved but kinetic energy isn't। और फिर इलास्टिक कोलिशन ये होता है कि जिसमें आपका कोलिशन की वजह से टोटल मोमेंटम एंड किनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व्ड हैं। इसका मतलब क्या है तो मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको पिछले लेक्चर में कुछ एग्जांपल्स दिए थे ना कि यार ये एक बॉल है और ये एक और दूसरी बॉल है, ये उस तरफ जा रही है और लेट्स से ये वाली इस तरफ आ रही है। तो यार इन दोनों के है ना सबसे पहले स्पीड होंगे। लेट्स से इसकी स्पीड है 5 और इसकी स्पीड है -10, क्योंकि लेफ्ट साइड पे जा रहा है, लेफ्ट साइड हमेशा नेगेटिव में होगा, और अगर राइट साइड पे जा रहा है तो पॉजिटिव होगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, और इसके फिर हम वेट्स लिख लेते हैं। इसका 2 kg लिख लिया और इसका 4 kg लिख लिया। तो यार इनकी सबसे पहले एक तो मोमेंटम होगा। सबसे पहले मोमेंटम क्या है यार? मोमेंटम ये है कि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मास और वेट को, सॉरी मास और वेलोसिटी को, और दोनों को ऐड करेंगे दोनों के। तो 2 × 5 करेंगे तो 10 आएगा इधर, और राइट साइड पे हम 4 × -10 करेंगे तो -40 आएगा। तो यार इसका जो मोमेंटम है वो है -30। लेकिन ये है ना कोलिजन से पहले, मतलब टक्कर खाने से पहले। टक्कर खाने के बाद क्या होगा? टक्कर खाने के बाद इनका जो मोमेंटम है वो भी -30 होना चाहिए, ठीक है। ये है मोमेंटम कंजर्व है, ये इन इलास्टिक कोलिशन में होता है। लेकिन यार कैनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती। कैनेटिक एनर्जी से क्या मुराद? यार कैनेटिक एनर्जी का हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना, के ई जो है वो आपने 9 में पढ़ा था, के ½ mv²। ठीक है, ये होता है आपका किनेटिक एनर्जी। तो मास क्या है यार? लेफ्ट साइड पे आपकी लेफ्ट वाली जो बॉल है उसका मास क्या है? अब जो लेफ्ट साइड पे आपकी जो ये वाली बॉल है इसका किनेटिक एनर्जी कितना है? हाफ टाइम्स मास, वो 2 है, टाइम्स 5²। तो ये हो गया 25। और लेफ्ट राइट साइड पे कितना है? हाफ टाइम्स 4 टाइम्स 10²। ये याद रखें, -10² नहीं होगा क्योंकि किनेटिक एनर्जी है वो स्केलर क्वांटिटी है, और साथ में स्पीड हम लेते हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड लेते हैं। तो ये 2 और ये 100, ये 200 आ गया। तो यार टोटल किनेटिक एनर्जी है ना, टोटल किनेटिक एनर्जी वो आ रही है आपके सिस्टम की कितनी? 225 जूल्स। अब आपका जो ये पहला वाला जो लॉ है वो ये कहता है, इलास्टिक कोलिशन है वो ये कहता है कि यार टक्कर खाने के पहले और टक्कर खाने के बाद आपके पास दो वैल्यूज होंगी। हमने टक्कर खाने से पहले ये देखा कि यार हमारा मोमेंटम -40 है। तो यार हमारा ये लॉ कहता है कि यार टक्कर खाने के बाद ये -40 ही रहेगा। लेकिन यार टक्कर खाने के बाद आपकी टोटल किनेटिक एनर्जी 225 जूल्स नहीं होगी, उससे कम होगी। कितनी हो सकती है? 200 हो सकती है, 180 हो सकती है, 100 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन कम ही होगी। ये है आपका सबसे पहला इन इलास्टिक कोलिजन, जिसमें यार टक्कर खाने के बाद मोमेंटम टोटल करने से हो जाता है। मतलब पहले जो मोमेंटम था टक्कर खाने से पहले, मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करके, और जो टक्कर खाने के बाद मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करके जो मोमेंटम आ रहा है वो सेम होगा। लेकिन किनेटिक एनर्जी सेम नहीं होगी अगर ½ mv² करेंगे। ये होता है इन इलास्टिक कोलिशन। फिर इलास्टिक कोलिशन क्या होता है यार? वही हम बॉल से ले लेते हैं। लेकिन इस दफा यार होगा ये कि
बिफोर और आफ्टर में लेट्स से हमने कह दिया कि यार शुरू में हमारी जो किनेटिक एनर्जी है वो है 225 जूल्स टोटल, और टक्कर खाने के बाद ये लोग है ना एक स्पीड में हिलने लग जाते हैं साथ ही। ठीक है, तो फिर है ना वो एक साथ जा रहे होते हैं। तो यार उससे होता यह है कि आपका जो टोटल किनेटिक एनर्जी है ना, अगर ये इलास्टिक कोलिशन है तो टोटल किनेटिक एनर्जी भी 225 जूल्स होना चाहिए। ठीक है, तो इन इलास्टिक कोलिशन जो है, इन इलास्टिक कोलिशन उसमें ये होता है कि आपका मोमेंटम बिफोर और आफ्टर सेम रहता है, टक्कर खाने से पहले और टक्कर खाने के बाद सेम रहता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती। काइनेटिक एनर्जी कम होगी, इक्वल नहीं होगी, कम होगी, और ज्यादा नहीं होगी, सिर्फ कम ही होगी। उसके अलावा अगर हम इलास्टिक कोलिशन की बात करें तो उसमें मोमेंटम पहले टक्कर खाने से पहले और टक्कर खाने के बाद मोमेंटम भी सेम रहता है, और साथ में जो टोटल किनेटिक एनर्जी ना, आप दोनों बॉल्स की किनेटिक एनर्जी ऐड करेंगे दो दफा, एक तो टक्कर खाने से पहले और दूसरा टक्कर खाने के बाद, तो उसमें भी आपका जो किनेटिक एनर्जी है वो प्रिजर्व रहती है। तो किनेटिक एनर्जी दोनों के सेम होते हैं, और यही है आपका पूरा इलास्टिक और इलास्टिक कोलिशन। मैं आप एग्जांपल्स दी हुई है, ये आपको है ना पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें एग्जांपल्स के यार, इलास्टिक कोलिशन के एग्जांपल्स क्या होते हैं। लेकिन मैंने कॉन्सेप्ट आपको दे दिया, ये होते हैं। ठीक है, ये फिर एटॉमिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स में यूज होते हैं, किनेटिक एनर्जी और ये सब। ठीक है, फिर आते हैं इलास्टिक कोलिशन इन वन डिमेंशन। अब है ना इसकी है ना यहाँ पे है ना प्रैक्टिस हमें करनी पड़ेगी, ताकि है ना हमारी दावत वो हो जाए, अच्छी हो जाए। लेकिन अच्छा ये एक चीज कि यार कोलिशन आपकी जो है वो इलास्टिक है या इन इलास्टिक है। तो हम सबसे पहले ये करेंगे, रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच है उसको हमें ना एक कॉन्सेप्ट पढ़ाना पड़ेगा आपको, रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच। अब हम एक डायग्राम लेते हैं, समझे ये वाली बॉल है वो राइट साइड पे जा रही है, सिर्फ हम स्पीड देखेंगे अभी फिलहाल, मैं आपको है ना एक शॉर्टकट बताऊंगा। लेकिन लेट्स से हम राइट साइड पे ये बॉल लेके जा रहे हैं एट 2 मीटर पर सेकेंड, और ये वाली है ये लेफ्ट में आ रही है 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यार शुरू में आपकी जो स्पीड थी u1 वो क्या था 2, और u2 आपका था -4, क्योंकि लेफ्ट की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका u1 और u2। फिर बात आती है कोलिजन के बाद क्या हुआ। कोलिजन के बाद यार समझे हमारा v1 है वो हो गया हमारा -3, और जो v2 है आपका ये हो गया हमारा 1 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब यार फिर है ना यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट्स आते हैं, एक होता है आपका, एक तो रिलेटिव क्लोज ऑफ अप्रोच और सेपरेशन। ठीक है, सबसे पहले तो यार आपको है ना ये पता होना चाहिए कि ये वाली बॉल है ये नंबर 1 है, इसलिए हमने यहाँ पे नंबर 1 लिखा है इन दोनों में। ठीक है, और फिर ये वाली जो बॉल है ये आपकी नंबर 2 बॉल है, 9 आ जाओ, और ये दो हो गए। ठीक है, अब यार जब बॉल टक्कर उसने नहीं खाई भी थी तो स्पीड 2 मीटर पर सेकंड थी, लेकिन टक्कर खाने के बाद -3 मीटर पर सेकंड हो गई। फिर जो आपकी जो राइट वाली बॉल है दूसरी बॉल, उसकी टक्कर खाने से पहले स्पीड नहीं थी -4, और फिर है ना इसका था 1, फिर है ना टक्कर खाने के बाद 1 हो गई, वो स्लो हो गई। ठीक है, तो अब हम आते हैं कि यार लॉस क्या है। एक है ना आपको शॉर्टकट अब मैं बताऊंगा कि यार हमें कैसे पता चल रहा है कि यार अगर वो लॉस फॉलो कर रहे हैं नहीं, तो यार आपने सिंपली ये देखना है, ये फॉर्मूला है u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। ठीक है, 1 2 2 1 याद रखेंगे तो खुद ही याद हो जाएगा, इतना कोई मुश्किल नहीं है। तो यार इससे ये क्या होता है कि यार अगर हम 2 + 2 - -4 कर रहे हैं तो वो 6 आता है, और जो v2 माइनस v1 है उसमें हम करें तो हमारे पास 6 आंसर आना चाहिए। और इधर भी हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, इस साइड पे हम 3 लिखते हैं। ठीक है, तो यार लेफ्ट साइड पे जो 3 है ना सही स्पीड है, क्यों यार 2 -4 करेंगे तो 6 आ जाएगा, और राइट साइड पे तो हम करेंगे 3 -3, तो 3 + 3 6 आ गया। तो यार लेफ्ट साइड पे भी 6 आ रहा है, राइट साइड पे भी 6 आ रहा है। अगर ये सच है तो हमारा जो इलास्टिक कोलिजन है ना, इलास्टिक, वो गारंटीड है कि यार यही होगा। और अगर ये नहीं होता तो ये इनइलास्टिक है। ठीक है, वही किताब में यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लंबी करके दिया हुआ है, आपको अगर ये पढ़ना है तो भले पढ़ लें, लेकिन जरूरत नहीं है। तो यार एक होता है u1 माइनस u2, तो उससे हम कहते हैं रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच, और फिर दूसरा है रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन। तो यार ये है ना यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला लिखा था टू नो वेदर इट्स इलास्टिक और नॉट, u1 माइनस u2 माइनस v1 माइनस v2, आप माइनस सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आंसर जो आएगा वो है u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। ठीक है, ये अब हम नोट्स पे लिखते हैं कि वेदर टू नो कि यार अगर वो इलास्टिक है या नहीं। ठीक है, तो ये लिखते हैं। अब यहाँ पे पूरी डेरिवेशन लिखी हुई है ना, जरूरत की नहीं है। ठीक है, ये केसेस भी काम के नहीं है, बस मैं आपको बता दूं कि काम का असल में है क्या।
बाकी सारी लंबी की हुई है एम ई। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये लिखते हैं कि टू नो वेदर इलास्टिक और नॉट, चेक U1 माइनस U2, ये किसके बराबर है, V2 माइनस V1। तो यार ये बराबर हो गया आपका U1 माइनस U2 इज इक्वल टू V2 माइनस V1। ये हो गया आपका वेदर यार, अगर हमारी ये जो चीज है ये इलास्टिक होगी या इनइलास्टिक होगी। ठीक है, उसके अलावा यार एक कॉन्सेप्ट वहां पे लिखा हुआ है, रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच और सेपरेशन। तो ये पता होना चाहिए आपको थोड़ा सा हल्का से कि यार होता क्या है। तो ये देखिए, शुरू में यार ये बॉल सीधे हाथ पे जा रही थी और है ना वो उल्टे हाथ पे जा रही थी। तो यार एक होता है कि वो है ना रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच है कि यार वो कितनी तेजी से अपने पास आ रहे हैं। तो अगर आप 2 और -4 को ऐड करोगे तो यार ये 6 आ रहा है, तो ये थोड़ा सा जल्दी आ रहा है हमारे पास। लेकिन अगर वो दूसरी दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो फिर है ना वो अलग ही सीधा उल्टा होगा। तो ये है ना वहां पे लिखा हुआ है इस पे, पूरे इस पेज पे। तो मैं आपको बोलूंगा कि जो मैंने समझाया वही काफी है कि यार रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन, रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन। तो यार ये आपका है, ये वाला जो है ना U1 माइनस U2, ये है आपका रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच, ये वाली चीज। और ये वाली जो चीज है V2 माइनस V1, ये है स्पीड ऑफ सेपरेशन। अच्छा, तो अब हमने है ना ये तो कर लिया कि यार रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच और रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन क्या होती हैं, और उसका हमने फॉर्मूला भी हमने नोट्स में लिख लिया है यहाँ पे आके कि U1 माइनस U2 इज इक्वल टू V2 माइनस V1। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे लिख लेते हैं, U1 जो है आपका और U2 और V2 V1 है, इनकी हमें ना यहाँ पे वेरिएबल्स के नाम लिख लेते हैं, इनका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये लिख लेते हैं हम। और अब U1 क्या होता है, लेट्स से हमारे पास दो बॉल्स हैं, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट्स हैं। तो बॉल 1, ठीक है, एंड बॉल 2 है। तो बॉल यहाँ पे 1 का मतलब क्या है, बॉल 1 की बात हो रही है, और 2 का मतलब क्या है, बॉल 2 की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे U1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ बॉल 1 बिफोर कोलिजन, और U2 क्या है, वेलोसिटी ऑफ बॉल 2 आफ्टर कोलिजन। फिर V1 क्या है, V1 है यार आपके बॉल 1 की वेलोसिटी, ठीक है, आफ्टर कोलिजन। अच्छा, ये बिफोर होगा, आफ्टर कोलिजन। और V2 क्या है आपका, वेलोसिटी ऑफ बॉल 2 आफ्टर कोलिजन। ठीक है, V जो हम यूज करें वो कोलिजन के बाद के लिए यूज करें, और U जो है वो हम कोलिजन से पहले की बात करें। कोलिजन क्या मतलब है, एक और दफा डायग्राम पे बना के दिखा देता हूँ कि यार क्या कहना चाह रहा हूं मैं। तो ये समझें बिफोर कोलिजन है कि यार समझे ये एक बॉल है और ये दूसरी बॉल है। इनका मास जो कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता। ये वाली बॉल इधर जा रही है और ये वाली बॉल है ना इधर जा रही है। लेट्स से ये 2 मीटर पर सेकंड पे जा रही है। रैंडम नंबर मैं लिख रहा हूँ, और यहाँ पे है ना ये -3 मीटर पर सेकंड पे जा रही है। लेफ्ट साइड पे अगर जाएगी बॉल तो वो नेगेटिव होगा। और ये एक पॉइंट पे आएंगे कि यार ये टक्कर मार लेंगे। ठीक है, कोलिजन का मतलब क्या है, टक्कर। ठीक है, तो जब टक्कर मारेंगे फिर ये बॉल की है ना डायरेक्शन चेंज हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम कि यार टक्कर मारने के बाद ये हो गया कि ये वाली जो बॉल थी ये अब है ना इधर जा रही है आपके उल्टे हाथ पे। तो इसकी है ना फिर ये -2 मीटर पर सेकंड ही लिख लेते हैं। और ये वाली जो बॉल है ये है ना अपने सीधे हाथ पे चली जाती है, और इसकी हम है ना 1 मीटर पर सेकंड लिख लेते हैं। तो इसमें यार ये जो ऊपर वाला जो पार्ट है ना यहाँ पे, ये है आपका बिफोर कोलिजन, मतलब टक्कर मारने से पहले बॉल्स जा रही हैं, उसके टक्कर मारने से पहले वाला टाइम। ठीक है, और जैसे ही टक्कर हो जाती है फिर है ना उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो ये आपका क्या है, आफ्टर कोलिजन, मतलब टक्कर मारने के बाद। तो ये एक दफा जब हो गया तो इसमें आपका जो लेफ्ट वाली जो बॉल है इसे हम कहते हैं U1, और राइट वाली जो बॉल है ये है U2। ठीक है, ये कौन सी स्पीड से ट्रैवल कर रही है, U1 आपकी क्या स्पीड है, वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। और राइट वाली जो बॉल है बॉल 2, इसे हम 2 लिख लेते हैं, यहाँ पे 1 लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन कम हो जाए। और सेकेंड वाली जो बॉल है राइट साइड जो टक्कर मारने से पहले उसकी क्या स्पीड है U2, और U2 किसके बराबर है, -3 मीटर पर सेकेंड। और फिर उसके बाद ये वाली जो बॉल है ये वो वही सेम बॉल है, बॉल 1, ये दोनों एक ही बॉल है। ये वाली बॉल और ये वाली बॉल ये दोनों एक ही बॉल है, लेकिन टक्कर मारने के बाद यार इसकी स्पीड है ना 2 से -2 हो गई, तो उसको हम बोलेंगे V1।
ठीक है, 1 इसलिए लिखा है क्योंकि पहली बॉल है और V1, ठीक है, और वो आपकी स्पीड है टक्कर मारने के बाद। और ये वाली जो बॉल है, बॉल 2 है, इसकी स्पीड क्या हो जाती है V2, जो है 1 मीटर पर सेकंड। पहले -3 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी थी, अब 1 मीटर पर सेकंड हो गई उसकी वेलोसिटी टक्कर मारने के बाद, तो उसको हम बोलेंगे V2। ये बस आप फर्क है ना याद रख लें। और एक और चीज जो मैंने आपको बताई थी कि अगर U1 माइनस U2 इज इक्वल टू V2 माइनस V1, ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है ना, अगर ये दोनों बराबर हैं एक दोनों के, तो हमें पता चल जाएगा कि यार वो इलास्टिक है या इन इलास्टिक, ठीक है। इफ elastic collision, then this formula should be true। कौन सा फॉर्मूला? U1 माइनस U2 इज इक्वल टू V2 माइनस V1। इसको मैं बोल्ड कर लेता हूं और यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये हमने क्यों लिखा है? अब जैसे हम ये वाला एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे ये चेक करते हैं अगर ये आपका वो है इलास्टिक है या नहीं, ठीक है। ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हमारा U1 माइनस U2 क्या हो गया? 2 माइनस माइनस 3। ये किसके बराबर होना चाहिए? V2 माइनस V1, और V2 क्या है हमारा? 1, और फिर माइनस, और ये हमारी -2 यहाँ पे वैल्यू आ गई। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो यार लेफ्ट साइड में हमारे पास आता है 2 + 3 जो 5 हो गया, और 1 + 2 जो हो गया 3। यार ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो मतलब ये जो कोलिजन यहाँ पे हुई है इनइलास्टिक है, मतलब यहाँ पे जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो लूज हुई है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं, अगर ये इलास्टिक है, अब समझे हम है ना, अम, इसको है ना V1 जो आपकी है, V1 को हम है ना अभी फिलहाल, फिर अब एक नया सिनारियो ले लेते हैं, उसमें -4 हो जाती है, तो यहाँ पे फिर है ना ये हट जाएगा और यहाँ पे -2 की जगह -4 आ गया, ठीक है। तो इस ये एक और डायग्राम है, समझ लें, ये एक और सिनारियो है जिसमें V1 जो आपकी है वो -2 की जगह -4 होती है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 + 3 किसके बराबर होता है? 5। और 1 माइनस -4 किसके बराबर होता है? 1 + 4 जो 5 हो गया। तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। फिर ये चीज है ना, ये आपकी हो जाती है इलास्टिक कोलिजन। अगर ये -4 है तभी ये इलास्टिक कोलिजन होगी, अगर ये -2 होता तो इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तो ये पार्ट है ना जरूरी था, और ये हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। फिर अब मैं एक और चीज लिखने वाला हूँ, एक और फॉर्मूला जो बुक में आगे लिखा हुआ है, फॉर इलास्टिक कोलिजन ओनली, ठीक है। यहाँ पे मैं बड़ा करके लिख रहा हूँ कि यार ये सिर्फ इलास्टिक कोलिजन के लिए फॉर्मूला आएंगे। कौन से फॉर्मूला? ये वाले, एक तो 3.16 ये वाला, और दूसरा आपका 3.17। पहले मैं लिख रहा हूँ बिफोर कोलिजन, मतलब टक्कर मारने के बाद एक डायग्राम बनाऊंगा, और फिर टक्कर मारने के बाद एक और डायग्राम बनाऊंगा। तो ये हमारी बिफोर कोलिजन वाला टाइम हो गया, जिसमें यार एक हमने बॉल ले ली यहाँ पे, ठीक है, ये हो गई आपकी बॉल 1। और फिर यहाँ पे एक हमारी और बॉल हो गई, उसको हम दूसरे कलर से बना देते हैं, इस वाले से बना देते हैं, बॉल 2। इसका जो वेट है बॉल 2 का, उसका हम ले लेते हैं 5 kg, ठीक है। और ये वाला जो है इसका हम वेट ले लेते हैं 3 kg। और समझे राइट वाली जो बॉल है, ये वाली जो बॉल है, ये जा रही है, लेट्स से इसको हम कर लेते हैं इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। और ये वाली जो बॉल है, इसकी हम स्पीड है ना इस साइड पे कर लेते हैं, इसको हम कर देते हैं -3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये एक हो गया। अच्छा, फिर अब लेबलिंग कर लेते हैं यार। अब हमारे पास है ना यहाँ पे जो पहले टक्कर होने से पहले 4 वेरिएबल होने चाहिए। एक हो गया आपका M1, एक हो गया आपका U1, फिर उसके बाद M2 और U2। अब इसमें M1 U1 और M2 U2 क्या है, वो मैं अभी लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो इसमें क्या होगा कि M1 है वो आपका मास है, मास जो है पहली बॉल का, 1 का मतलब पहली बॉल, 2 का मतलब दूसरी बॉल, और पहली बॉल का M मतलब मास उसका, वो क्या होगा? 3 kg, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। फिर U1 क्या है? U1 है आपका स्पीड पहली बॉल का। पहली बॉल कौन सी? ये वाली। इसकी स्पीड क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड है, वेलोसिटी, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया M2। M2 क्या है आपका? दूसरी बॉल, क्योंकि 2 लिखा हुआ है, वो आ गई आपकी ये वाली बॉल, तो इसमें हमने यहाँ पे 5 kg लिख लिया। और फिर उसके बाद U2 आ गया। U2 क्या है? आपकी दूसरी वाली बॉल की स्पीड, तो वो 3 मीटर -3 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी हो गई यहाँ पे, ठीक है।
-3 मीटर/सेकेंड। ये आपके वेरिएबल्स हो गए m1 u1 m2 u2। ये है ना, आपको लेबलिंग आनी चाहिए, इससे है ना सवाल आप सॉल्व कर पाएंगे, वरना नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। फिर उसके बाद हम आते हैं आफ्टर कोलिजन पे। आफ्टर कोलिजन का मतलब टक्कर मारने के बाद। इसमें क्या होगा, ये हमने यहाँ पे रोड बना दिया भाई। अब है ना, बॉल्स ने है ना टक्कर मार दी। तो पहली बॉल हमारी थी यहाँ पे, और दूसरी बॉल हमारी थी उस साइड पे। इन दोनों के मास तो बिल्कुल सेम रहेंगे, क्योंकि टक्कर मारने से कोई भाई उनका मास चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे इसका मास था 5 kg, और उस वाली का था 3 kg। तो ये हमने यहाँ पे 3 kg का लिख लिया। ये हो गया, और ये बॉल 1 हो गई। अब समझे, टक्कर मारने के बाद जो आपकी पहले क्या था, हमारी लेफ्ट बॉल राइट बॉल थी, और उसकी टक्कर मारने से पहले स्पीड थी 5, वेलोसिटी थी 5 मीटर/सेकेंड। समझे, टक्कर मारने के बाद ये हो गई है आपकी स्पीड इसकी। टक्कर मारने के बाद जो स्पीड हो गई, वो हो गई आपकी, समझ ले, -4 मीटर/सेकेंड। ठीक है। और जो राइट वाली बॉल थी, उसकी स्पीड क्या थी, वेलोसिटी क्या थी, -3 मीटर/सेकेंड। अब टक्कर मारने के बाद समझे, इसकी है ना 4 मीटर/सेकेंड हो गई, और नेगेटिव नहीं होगा इसमें, क्योंकि वो अब राइट साइड पे जा रही है, लेफ्ट साइड पे नहीं। तो इसमें अब आप है ना M1, और ये सारे है ना पहले आप लेबल करेंगे। M1 इसमें क्या है यार, U1 क्या, V1 अब होगा, क्योंकि टक्कर हो चुकी है, तो अब U1 नहीं V1 होगा। फिर M2, और फिर V2। अब इसमें M1 क्या है, आपकी पहली बॉल का मास। पहली बॉल का मास क्या है, ये रहा यहाँ पे भाई 3 kg बस। तो ये हमने 3 kg यहाँ पे लिख लिया। फिर उसके बाद V1, V1 क्या है आपकी, पहली बॉल की स्पीड, वेलोसिटी कौन सी, ये हो गई -4 मीटर/सेकेंड। फिर दूसरी बॉल आ गई आपकी M2। दूसरी बॉल का क्या मास है, ये रहा भाई 5 kg बस। वो हमने यहाँ पे लिख लिया। M1 और M2 वही सेम रहेंगे जो हमने ऊपर लिखे थे, देखें। और फिर उसके बाद V2 जो है, V2 आपकी दूसरी बॉल की वेलोसिटी हो गई, वो हो गई ये वाली। ठीक है। तो इसका क्या हो गया, 4 मीटर/सेकेंड। अब सबसे पहले ये चेक करने के लिए कि यार ये अगर इलास्टिक है या इन इलास्टिक, आप करेंगे ये कि ये ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि ये है ना किताब में लिखा नहीं है, और बहुत मतलब गंदे तरीके से मतलब लिखा गया है, और एग्जाम में ये आता है। तो इलास्टिक रिलेशन के लिए हम चेक करेंगे कि U1 - U2 इज इक्वल टू V2 - V1। क्या ये सच है या नहीं? अगर ये सच है तो ये इलास्टिक कोलिजन है, वरना नहीं तो ये नहीं है। U1 क्या है आपका, वो हमने लिखा था यहाँ पे, पहली बॉल की स्पीड कोलिजन से पहले। यहाँ पे आ रहा है क्या, 5 मीटर/सेकेंड। तो हमने 5 लिख लिया यहाँ पे। 5 माइनस, फिर U2 क्या है आपकी दूसरी बॉल की स्पीड, वो हमने यहाँ पे लिख लिया -3 मीटर/सेकेंड। तो हमने -3 यहाँ पे लगा दिया। फिर आ गया V2। V2 क्या है आपकी दूसरी बॉल की स्पीड कोलिजन के बाद, टक्कर होने के बाद, तो वो 4 हो गया यहाँ पे। फिर माइनस, फिर V1। V1 क्या है आपकी पहली बॉल की स्पीड, वेलोसिटी, टक्कर मारने के बाद, तो -4 हो गया यहाँ पे। तो अब ये क्या हो जाता है, 5 माइनस -3, तो ये 5 + 3 हो गया। और राइट साइड पे क्या हो गया, 4 + 4, तो ये 8 हो गया, और ये 8 हो गया। अब ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, और क्योंकि ये बराबर है, तो हम लिखेंगे कि ये इलास्टिक कोलिजन है। ठीक है। अगर लेट्स से हमारे पास यहाँ पे लेट्स से 4 + 5 आता और ये 9 हो जाता, तो फिर ये इक्वल नहीं होते, फिर ये इन इलास्टिक होते। लेकिन अभी फिलहाल है ना, सिर्फ इलास्टिक की बात हो रही है, और अभी ये आ गया आपका इलास्टिक कोलिजन। अब है ना, मैं आपको कुछ फॉर्मूला बताने वाला हूँ जो उधर बुक में लिखे हुए हैं, और वो बहुत जरूरी हैं। उससे है ना आपके जो आंसर्स हैं वो डायरेक्टली आ जाएंगे। मतलब ये है ना, लंबी कैलकुलेशन करने की नहीं जरूरत पड़ेगी, आपको बस एक दफा चेक करना है कि यार U1 - U2 इज इक्वल टू V2 - V1 सच है या नहीं। अगर वो सच है, तो फिर आप है ना फॉर्मूला लिखेंगे कौन से, V1 कि यार उसकी स्पीड कितनी होगी, और V2 वो कितनी स्पीड होगी। ठीक है। तो पहले वो वाले फॉर्मूला हम लिख लेते हैं, जो है यहाँ पे, ये वाला फॉर्मूला। V1 की यहाँ पे जो लिखी गई है ये वाला, और दूसरा जो 3.17 में यहाँ पे। तो पहले ये लिख लेते हैं कि यार V1 जो स्पीड है वो किसके बराबर है। आप सबसे पहले ये लेंगे कि सबसे पहले आप लेंगे M1, मतलब आपकी पहली बॉल का मास, और उसको दूसरी बॉल से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, डिवाइडेड बाय M1 + M2, और इसको आप मल्टीप्लाई बाय कर लेंगे U1। U1 क्या है आपका, पहली बॉल की स्पीड टक्कर होने से पहले। फिर आप ऐड कर देंगे, और अब हम इसमें ऐड कर देंगे, क्या ऐड कर देंगे यार, जो दूसरी बॉल है उसका हम मास लेंगे 2 दफा।
ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय m2 और फिर डिवाइडेड बाय क्या, वापसी m1 प्लस m2, m1 और m2 का ऐड मतलब पहली बॉल और दूसरी बॉल का मास लेंगे, उन दोनों को ऐड करेंगे और फिर यहाँ पे हम उसको मल्टीप्लाई बाय कर देंगे u2 मतलब दूसरी बॉल की स्पीड या वेलोसिटी जो थी टक्कर होने से पहले। तो इससे क्या आ गया हमारे पास v1 और इसमें आप देखिए v2 नहीं है। तो यार हम ये देख रहे हैं कि यार बस हमें पता होना चाहिए ये चीज। अगर हमें ये चीज पता चल गई कि यार ये जो मेरी पहली बॉल है उसकी स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है और मास क्या है, और दूसरी बॉल है उसका वेलोसिटी क्या है और मास क्या है, ये चार चीजें हमें पता चल गई ना, फिर ये नीचे आप देख रहे हैं ये वाली स्पीड ये हमें डायरेक्टली मिल जाएगी और हमें ये पता करने की जरूरत ही नहीं है, इसका भले हमें पता हो ना पता हो लापता हो फर्क नहीं पड़ता, ये हमें डायरेक्टली मिल जाएगा सिर्फ इन चारों के जरिए। ठीक है, ये हो गया हमारा V1 का फॉर्मूला, जिससे यार हमें पता चल जाएगा कि यार अगर शुरू में हमारी वेलोसिटी क्या थी दोनों बॉल्स की, बस ये हमने मास ले लिया दोनों बॉल्स का और हमने स्पीड ले ली, उनकी वेलोसिटी ले ली और उनको है ना मल्टीप्लाई ऐड करके भाई हमारे पास है ना आगे के टक्कर के बाद क्या फॉर्मूला आएगा। और वैसे ही फिर दूसरी बॉल का भी हम निकाल सकते हैं। दूसरी बॉल का कैसे होगा, तो अब यहाँ पे 2m1 होगा और यहाँ पे डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, याद रखें 2 मल्टीप्लाई बाय पहली बॉल का मास और फिर डिवाइडेड बाय पहली बॉल का मास और उसमें ऐड करते हैं दूसरी बॉल का मास और फिर उसके बाद u1 जो है उसकी जगह आप यहाँ पे वही u1 लिख लेंगे, फिर आप ऐड करेंगे यहाँ पे, ऐड क्या करेंगे, तो यहाँ पे आ गए और यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो आप यहाँ पे m1 माइनस m2 लिखेंगे और फिर m1 प्लस m2 लिखेंगे और फिर यहाँ पे आ गया आपका u2। ये आ गया आपकी दूसरी बॉल का फॉर्मूला कि यार आपको बस शुरू में पता होना चाहिए कि यार मेरी शुरू में स्पीड क्या थी और दोनों बॉल्स की और उनका मास क्या था, फिर आपको है ना बाद की टक्कर होने के बाद क्या स्पीड है वो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, लेकिन ये तभी होगा जब आपकी इलास्टिक कोलिजन होगी। अगर इन इलास्टिक हुई तो ये नहीं होगा, और इलास्टिक कोलिजन चेक करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया था कि यार u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बहुत काम के हैं, ये आप लोग है ना याद कर लें, ये बहुत काम के हैं और इनकी है ना जो पिक्चर है वो हम लोग है ना लेके लिख लेते हैं। ओनली इलास्टिक कोलिजन, ये मैं हटा देता हूँ और उसका स्क्रीनशॉट लेके मैं नोट्स में डाल देता हूँ। ओनली इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया कि यार फॉर इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, अगर आपकी कोलिजन इलास्टिक हुई तो फिर ये वाला फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा कि यार अगर आपको पहले की बाद की स्पीड निकालनी है टक्कर होने के बाद की, तो ये दोनों फॉर्मूला उनके हो गए m1 माइनस m2 और m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय u1 और 2m2 डिवाइड बाय m1 m2 u2 और यहाँ पे भी वही 2m1 ओवर m1 प्लस m2। और इसमें है ना मैंने यहाँ पे लिख लिया, अच्छा यहाँ पे मैं एक और चीज लिख लेता हूँ, वो ये है m1 और m2 ये दोनों क्या होते हैं, क्योंकि वो बहुत जरूरी है आप लोग के लिए। m1 इज इक्वल टू मास ऑफ बॉल 1 और फिर m2 इज इक्वल टू मास ऑफ बॉल 2। ठीक है, दो बॉल्स होंगी, ठीक है, और उनके मास क्या होंगे ये वाले और उनकी स्पीड्स क्या होंगी ये वाली। टक्कर होने से पहले हम उनको यू बोलेंगे और टक्कर होने के बाद वेलोसिटीज है ना वी हो जाएंगे। ठीक है, और ये उनके फॉर्मूला यहाँ पे आ गए, ये सिर्फ तभी जब इलास्टिक कोलिजन होगी। अगर इन इलास्टिक हुई तो हमने जो शुरू में जो फॉर्मूला पढ़ा था ना, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम इज इक्वल बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला हम लिख लेते हैं जो मैंने आपको पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, नोट्स में ज्यादा बेहतर होगा। तो m1 u1 प्लस, ठीक है, ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला है ना, ये हमने फॉर्मूला यहाँ पे लिख लिया m1 u1 इज प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये क्या है आपका मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। और यहाँ पे इन इलास्टिक कोलिजन आ गई, इलास्टिक कोलिजन आ गई। अगर आपको स्पीड्स निकालनी है तो वो आपको इस फॉर्मूला के थ्रू निकालनी होंगी इन इलास्टिक कोलिजन की। इलास्टिक कोलिजन की भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं, लेकिन यार जब आपके पास ये यहाँ पे एक डायरेक्ट फॉर्मूला पड़ा हुआ है v1 v2 निकालने का, तो भाई इससे ही निकल जाएगा, इतनी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। और ये हो गया और यहाँ पे ये आपके पास आ गया और बॉल 1 बॉल 2 m1 m2 u1 u2 v1 v2, ये है ना आपका पूरा कवर हो गया है नोट्स में भी, और मैंने आपको फॉर्मूला भी यहाँ पे लिख के दिखा दिए। अब अच्छा,
अब आते हैं यार ये फॉर्मूला आए कैसे, इनकी डेरिवेशन क्या है। ये डेरिवेशन यहाँ पे लिखी हुई है, लेकिन मेरे हिसाब से यार डेरिवेशन इतनी अच्छी नहीं लिखी हुई, बहुत बुरे तरीके से लिखी हुई है। तो अब है ना वो मैं आपको डेरिवेशन यहाँ पे करके दिखाऊंगा। लेट्स से वही डायग्राम आप समझ लें कि यार बॉल जो है हमारी वो इधर जा रही है एक आपकी, और दूसरी बॉल है वो किधर भी जा रही हो मसला नहीं है। लेट्स से यहाँ पे जा रही है, इसका M1 है मास, हम जनरल ले रहे हैं, इसका M2 है, और इसका जो है ये समझ लें है ना इस डायरेक्शन में जा रही है, और इसका हमने ले लिया यार इसकी स्पीड हो गई आपकी U1, और इसकी जो स्पीड हो गई वो आपकी U2। और फिर ये टक्कर होने से पहले का सिलसिला है। टक्कर होने के बाद यार ये हो जाता है कि एक और डब्बा यहाँ पे बना देते हैं, और टक्कर के बाद यार वही एक बॉल है आपकी M1 वाली, और ये आपकी बॉल होगी M2 वाली, और यहाँ पे है ना ये जा रही है V1 में, और ये जा रहा है आपका V2 में। ठीक है, तो ये हो गए आपके एक डायग्राम, ये हो गया आपका यहाँ पे बिफोर बिफोर कोलिजन, और ये हो गया आफ्टर। तो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा था, वो क्या था कि यार M1 U1 प्लस M2 U2 ये हो गए आपके दोनों बॉल्स की मोमेंटम टक्कर से पहले, और उसके बाद ये किसके बराबर होना चाहिए आपका मोमेंटम, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन टक्कर के बाद। और ये हो गया हमारे फॉर्मूला, ये हो गया यहाँ तक। अब इसके बाद जो स्टेप्स हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं वो होंगे, इसके बाद जो स्टेप्स होने वाले हैं यहाँ पे वो होंगे सिर्फ आपके इलास्टिक कोलिजन के ओनली, जिससे हमारी वो डेरिवेशन आ जाती है। कैसे यार, तो वो अभी मैं आपको बता देता हूँ। अब जो यहाँ पे स्टेप्स मैं लिखने वाला हूँ वो सिर्फ इलास्टिक कोलिजन के होंगे। कौन से, पहला यार मैं लिखता हूँ कि इलास्टिक कोलिजन अगर होती है तो हमें ये पता है कि यार U1 माइनस U2 इज इक्वल टू V2 माइनस V1। ये हमें पता चल गया। इसमें हम पहले करते हैं यार V1 हमें निकालना है, तो V1 किसके बराबर है, हम V2 को उस साइड पे लेके चले जाएंगे, और V1 ये हो गया आपका V2 माइनस U1 प्लस U2 के बराबर। ठीक है, और जो आपका V2 है वो किसके बराबर है, वो है आपका V1 प्लस U1 माइनस U2 के बराबर। ये दो फॉर्मूला है ना यहाँ पे, एक और दूसरा वाला और दूसरा वाला ये जो दो इक्वेशंस है ना, ये आप दोनों उठा के इधर डाल देंगे, ये V1 की जगह और ये यहाँ पे V2 की जगह। जब आप ये करेंगे तो आपके पास कौन से फॉर्मूला आ जाएंगे, ये वाले फॉर्मूला आ जाएंगे। V1 ये वाले V1 किसके बराबर है, V2 किसके बराबर है, ये ऐसे आपकी है ना डेरिवेशन आती है। ये शॉर्ट डेरिवेशन मैं आपको बता दी है। आपका होमवर्क ये है कि आप लोग है ना अब ये यहाँ पे इनपुट करें और थोड़ी सी अलजेब्रिक मैनिपुलेशन करके आप वो आंसर डिराइव करें खुद ही। तो इससे है ना आपका यूज जो है ना इसके ऊपर, जो जब आप इसकी डेरिवेशन करेंगे तो इससे है ना आपके ये टॉपिक्स है ना पक्के हो जाएंगे, और साथ में अलजेब्रिक भी है ना आपकी वो मैनिपुलेशन पक्की हो जाएगी। और इसकी डेरिवेशन आप है ना कमेंट सेक्शन में दे दें, या फिर आप है ना हमें पिक्चर भेज दें व्हाट्सएप पे, हम आपको बता देंगे यार ये सही किया है आपने या नहीं। लेकिन फाइनल आंसर जो है आपका वो आना चाहिए ये। तो आप है ना अभी जाके ये वाले उसमें इनपुट कर ले, और ये आपके पास आ जाने चाहिए। हमने पहले क्या किया यार, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया, और इससे हमारी ये इक्वेशन आ गई। और अगर आपको लेट से V1 निकालना है V2 निकालना है तो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके वो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर इलास्टिक कोलिजन हुई तो आप ये वहां पे इनपुट करके ये वाली जो फॉर्मूला यहाँ पे दो हमने लिखे हैं ये आप जाके डाल दे उधर, और आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएंगे, फिर आपको डायरेक्टली वो आंसर मिल जाएंगे। लेकिन अगर इन इलास्टिक कोलिजन, अगर इन इलास्टिक है तो आप ये ही यूज करेंगे। ये सिर्फ जो है इलास्टिक कोलिजन के लिए, और इलास्टिक कोलिजन के लिए चेक करने के लिए मैंने आपको ये बताया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व होंगे आपके सवाल। अब एक जाके सवाल सॉल्व कर देते ताकि आपकी है ना प्रैक्टिस भी हो जाए। तो ये वाला सवाल है, इस पे बोला हुआ है कि यार मास 5 kg का एक है ऑब्जेक्ट, वो जा रहा है 10 मीटर की स्पीड पे, और वो जाके कोलाइड कर जाता है विथ अनदर स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। और अज्यूम करें यार इलास्टिक कोलिजन है तो स्पीड क्या होगी। तो अब है ना इसकी डायग्राम बना देते हैं हम जाके यहाँ पे। ठीक है, डायग्राम हमेशा बनाना जरूरी है ताकि आपको पता चले कि यार हो क्या रहा है। तो ये हो गई आपकी एक बॉल, ये जा रही थी आपकी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड में राइट साइड पे। ठीक है, यहाँ पे क्या डायरेक्शन लिखी हुई है, विद स्पीड
अच्छा, ये दोनों सेम डायरेक्शन में, तो आप लेफ्ट ले लें, राइट ले लें, लेकिन दोनों बॉल आइदर लेफ्ट जानी चाहिए या फिर अच्छा नहीं नहीं नहीं। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो हम यहाँ पे अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 5 केजी की एक पहली बॉल है, वो जा रही है 10 मीटर पर सेकंड पे, और वो 10 केजी वाली वो 5 मीटर पर सेकंड पे। तो यार इसका हमने है ना लिख लिया यहाँ पे 5 केजी, ये जा रही है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड में, लेकिन ये नहीं बताया हुआ किस डायरेक्शन में जा रही है, वो डायरेक्शन मैं अब आपको बताऊंगा। और ये वाली बॉल है, ये जा रही है 10 केजी की स्पीड, 10 केजी का है आपका मास, और ये जा रही है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड में। अब यार आप देखें, ये बोला है कि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। अगर हम कहते हैं कि यार ये वाली जो बॉल है, दोनों है ना लेफ्ट जा रही हैं, फिर ये भी लिखा है कि यार दोनों बॉल्स की टक्कर होगी। मुझे ये बताइए, ये स्लो बॉल है, ये जाके एक तेज बॉल से कैसे टक्कर मारेगी? समझे आप और आपके दोस्त है ना रेस लगा रहे हैं, और आप है ना ज्यादा तेज और आपका दोस्त है वो स्लो है, तो यार वो आपके पास पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि यार वो बहुत स्लो है, वो पहुंच ही नहीं पाएगा। लेकिन अगर हम राइट पे जाते हैं, तो यार ये वाली ज्यादा तेज है, ये इसको है ना टक्कर मार सकती है, क्योंकि वो पहले पहुंच जाएगी, ज्यादा तेज है तो इससे टक्कर लग जाएगी। गाड़ियों वाला कॉन्सेप्ट लगा दे कि यार ये समझे ये एक गाड़ी है और ये भी दूसरी गाड़ी है, तो यार तेज वाली गाड़ी स्लो वाली गाड़ी के साथ टक्कर मार सकती है, तो स्लो वाली कैसे टक्कर मार सकती है तेज वाली के पास, कभी पहुंच ही नहीं पाएगी। इसलिए ये जो डायरेक्शन है इन दोनों की, वो है राइट साइड पे। फिर ये है आपका बिफोर बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन का अब हम एक और डायग्राम बनाएंगे यहाँ पे। उसमें क्या हो जाता है कि यार इसका जो मास है वो वही 5 केजी रहेगा, और इसका 10 केजी रहेगा यहाँ पे, लेकिन हमें स्पीड नहीं पता, तो हम वेरिएबल लिख लेते हैं, ये हमारा V1 है और ये हमारा V2 है। और हमें ये बोला हुआ है कि यार ये इलास्टिक कोलिजन है और हमें V1 और V2 निकालना है। तो अभी हमने जो फॉर्मूला लिखे थे ना नोट्स में, ये वाले, ये हम यूज कर सकते हैं अब निकालने के लिए कि यार आपका स्पीड क्या होगा V1 और V2। तो यार फॉर्मूला हमें पता है V1 और V2 का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेबलिंग कर लेते हैं। लेबलिंग क्या कि यार ये है ना आपका हो गया M1, यहाँ पे ये हो गया आपका M2, ये हो गया आपका U1, और ये हो गया आपका U2। ठीक है, और ये हो गया आपका वापसी M1 यहाँ पे, और ये हो गया आपका M2, और ये हमारे V1 और V2। अब फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था V1 के लिए कि यार M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, U1 प्लस 2 ऑफ M2, और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय U2, और डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। यही फॉर्मूला लिखा था ना हमने यहाँ पे, देखें यही है, और यही है ना हमने यहाँ पे लिख लिया पूरा सेम, एग्जैक्ट सेम टू सेम। अब हम है ना सब्स्टिट्यूट डालते हैं यहाँ पे, सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज। तो यार M1 हमने क्या लिखा था 5 केजी, माइनस ये आपका M2 कितना है आपका 10 केजी, तो 5 माइनस 10 हो गया, डिवाइडेड बाय M1 और प्लस M2, ये हो गया 5 और ये हो गया 10। ये 5 और 10 कहाँ से लिखे हैं? ये मैंने यहाँ पे लिखा था M1 और M2, इसलिए। ठीक है, और U1 क्या है यार आपकी स्पीड ऑफ द बॉल टक्कर मारने से पहले, तो ये हो गई आपकी स्पीड U1 जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको हम मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे, और फिर प्लस यहाँ पे 2 ऑफ M2। आपका जो M2 है वो है दूसरी बॉल की मास, वो है 2 टाइम्स 10 हो गया फिर। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10, और फिर M1 प्लस M2 करेंगे, वो वापसी 5 प्लस 10 हो गया, और इसको हम मल्टीप्लाई करें किससे? आपकी दूसरी बॉल की स्पीड टक्कर मारने से पहले, वो हमने यहाँ पे लिखा था U2 5। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ पे 5। अब यहाँ पे हम सॉल्व करते, तो यार ये हो गया 5 माइनस 10 -5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 10 हो गया 15, और मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया यहाँ पे, और प्लस यहाँ पे 2 टाइम्स 10 आपका 20 हो गया, 20 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर जो आएगा, ये आपका -10/3, और ये हो गया आपका यहाँ पे 20/3। तो ये दोनों एड अप होके 20 माइनस 10 10 हो गया, और ये डिनोमिनेटर हमारा सेम था 10/3। तो यार आपका जो V1 है वो कितने के बराबर हो जाता है? 3.33 मीटर्स पर सेकंड। तो हम यहाँ पे ना लिख लेते हैं यार ये जो बॉल है वो जा रही है राइट साइड में, ठीक है, और कितनी स्पीड पे? 3.33 मीटर पर सेकेंड, या आप 10/3 लिख लें, मसला नहीं, एक ही बात है। ये हो गया आपका इसका आंसर। अब हम है ना
V2 का निकालते हैं। अब यार V2 हमारा क्या है, V2 का फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि यार ये M1 और M2 सेम रहेंगे, ये ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, और ये आपके है ना चेंज हो जाएंगे, सिर्फ न्यूमरेटर जो है ना वो अलग है। क्या है यार, ये वाला आपका 2M1 है, और ये अच्छा V2 का हम लिख रहे हैं अब, ठीक है, और ये हमारा हो गया M1 माइनस M2, ये आपका V2 का फॉर्मूला है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यार ये वाला जो है 2 टाइम्स M1, मास 1 क्या था हमारे यहाँ, पहली बॉल का मास, तो वो 2 टाइम्स, अरे पहली बॉल का मास 5 था, 2 टाइम्स 5 हो गया, और इसको डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, तो ये 5 प्लस 10 हो गया, और मल्टीप्लाई बाय U1, आपकी पहली बॉल का स्पीड वो क्या था 10, तो मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे यहाँ पे, ठीक है, और फिर प्लस आके यहाँ पे M1 प्लस M2 क्या है 5 प्लस 10, और यहाँ पे आपका M1 माइनस M2 क्या है 5 माइनस 10, और मल्टीप्लाई में हम क्या करेंगे यहाँ पे, दूसरी बॉल की स्पीड जो थी 5, ठीक है, वही सेम चीज है, बस हमने है ना V2 का अब कर रहे हैं हम। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यार 2 टाइम्स 5 टाइम्स 10 और डिवाइड बाय 15, तो 100/15 हो गया यहाँ पे, और ये आपका जो राइट साइड पे है ये 15 वापसी आ गया, 5 - 10, 5 - 10, 5 - 10 किसके बराबर है, -5 -5 टाइम्स 5 -25/15, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे हमारे पास आएगा 75/15, जो है 5 के बराबर। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 5। तो यार हमें पता चल गया कि यार हमारी जो पहली बॉल है उसकी स्पीड पहले 10 मीटर पर सेकंड थी ना, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड, वो अब है ना कम हो गई है, वो जाके बन गई आपकी कितनी, 3.33 मीटर पर सेकंड, और जो 5 मीटर सेकंड वाली जो बॉल थी वो 5 मीटर पर सेकंड पे ही रह रही है। तो इससे आपका है ना ये आंसर आ गया। तो ये है ना हमने एक्सरसाइज यहाँ पे सॉल्व कर ली, एग्जाम्पल क्वेश्चन, और इससे हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है, यहाँ पे समरी लिखी हुई है। तो अगले लेक्चर में फिर हम एमसीक्यूज करेंगे। तो अगर आपको समझ नहीं आया, आप है ना वापसी लेक्चर देख लें, या फिर आप हमें है ना मैसेज कर दें व्हाट्सएप पे, हम आपको समझा देंगे, या फिर आप कमेंट भी कर दें, उधर भी समझा देंगे। उसके अलावा चैनल सब्सक्राइब कर लें। उसके अलावा अगर आप ये वाले नोट्स जो मैंने इस चैप्टर के बनाए हैं, ये वाले नोट्स अगर आप फ्री में चाहते हैं तो अभी हमें मैसेज कर दे व्हाट्सएप नंबर पे जो अभी स्क्रीन पे आया हुआ है, हम आपको ये नोट्स फ्री में भेज देंगे, और साथ में और भी पास पेपर्स, गेस्ट पेपर्स, सब चीजें फ्री में भेज देंगे। और उसके अलावा अगर आप ट्यूशन चाहते हैं क्लास 9, 10, 11, 12 कोई से भी सब्जेक्ट के, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर साइंस, तो अभी जो स्क्रीन पे जो नंबर है उधर आप हमें मैसेज कर दें, हम आपको ट्यूशन दे देंगे। जो बच्चे हमसे ट्यूशन लेते हैं उनके 90% अबव ही मार्क्स आते हैं। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं जब हम करने वाले हैं ये एमसीक्यूज।